उसकी खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं और भारत को मजबूर कर दिया कि उसको अमेरिका से दरख्वास्त करनी पड़ी कि किसी तरह से सीज़ फायर करवाया जाए। अमेरिका ने इंटरवेंशन की और फिर दोनों ममालिक सीज़ फायर पर अब रजामंद हो गए हैं। भारत को आज सुबह से ही जो नुकसानात उठाने पड़े हैं वो दुनिया भर ने देखे हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने बेहतरीन और शानदार कार्रवाई की और जिस तरह भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस तरह रिटेलिएशन पिछले दिनों में भी हुई थी, लेकिन आज जो पाकिस्तान ने हमले किए और जो पाकिस्तान ने कामयाब कार्रवाई की उसके बाद भारत 2-3 नहीं बल्कि 4 कदम पीछे हटता दिखाई दिया। और आज सुबह से ही भारत की एक डिफेंसिव अप्रोच डी एस्केलेशन की सामने आ गई थी। जब उनकी फ़ौज की तर्जुमान की जानिब से कहा गया था कि भारत अब डी एस्केलेशन चाहता है, मज़ीद एस्केलेशन नहीं चाहता और अब मज़ीद हमले करने की शायद भारत में हिम्मत ही बाकी नहीं बची थी। चूँकि जिस तरह से पहले दिन उनके राफेल तैयारे तबाह हुए, जिस तरह से सुखोई तैयारा उनका तबाह हुआ, जिस तरह से उनका मैक 29 तबाह हुआ और सैकड़ों की तादाद में उनके ड्रोन्स को खिलौनों की तरह पाकिस्तान ने तबाह किया, तो उसके बाद भारत में बिल्कुल भी सकत नहीं थी कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर पाता। और पाकिस्तान ने जिस तरह से आज कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं वो दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान की अफवाज की क्या सलाहियतें हैं। और जो JF-17 थंडर और J-10C तैयारे थे पाकिस्तान के, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी धाक बैठ चुकी है, किस तरह से उन्होंने भारत को दंदान शिकन जवाब दिया, ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि बुरी तरह से पिछाड़ा और घुटने टेकने पर भी मजबूर कर दिया। अब अमेरिका को इंटरवेंशन करनी पड़ी है इस सीज़ फायर के लिए और अब सीज़ फायर के बाद मामलात आगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे इस पर गुफ्तगू करेंगे। नादिया मिर्ज़ा साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है, बोल न्यूज़ की हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा, आपने ज्वाइन किया ट्रांसमिशन के लिए। अब सीज़ फायर हो चुका है, अब इस सीज़ फायर का मतलब क्या है? पहलगाम वाक़ये की भी शफाफ तहकीकात होंगी क्या? जो मसले कश्मीर है उसका भी कोई ऐसा हल निकल सकेगा जो कि पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हो? क्या जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको फौरी तौर पर दोबारा बहाल करवाया जाएगा? अब ये कौन कौन से अहम नुकात होंगे जो कि इस सीज़ फायर में हमें डायलॉग की सूरत में देखने को मिलेंगे? थैंक यू वेरी मच अरबाब जहांगीर। बात यह है कि हम मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, लेकिन जो भी रिसेंट पास्ट में चीज़ें हुई हैं, ख़ासतौर पे जो आपने जिक्र किया इंडस वाटर ट्रीटी का, उसको तो डेफिनेटली रिविज़िट किया जाएगा। कल हमने अपने प्रोग्राम में ट्रांसमिशन में भी जिक्र किया कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, जिसपे और ये इंडस वाटर ट्रीटी जिसपे आपको पता है कि वो एक सालिस था वर्ल्ड बैंक, उन्होंने जब डिस्कस किया तो वहाँ पर उनको मोदी को ये बड़े क्लियर और कैटेगोरिकली बता दिया गया था कि इसकी सस्पेंड करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इधर आपको जाना पड़ेगा इसको कैंसिल करने में, यानी आप इसको ख़त्म करें, नल एंड वॉइड करें इस एग्रीमेंट को, या फिर आप इसको रीराइट करें, एग्रीमेंट करें। तो ये जो बीच वाला रास्ता जो मोदी ने या मोदी सरकार ने अपनाया था, इसकी तो कोई गुंजाइश बनती नहीं थी। तो डेफिनेटली इसको भी जो उन्होंने सस्पेंड किया इसको रिविज़िट किया जाएगा। इत्तलात यही है कि मंडे को पाकिस्तान और इंडिया जो है वो बैठेगा। अभी ज़्यादा नामों का तयन नहीं हुआ है कि इनके दरमियान टॉक्स होंगी, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि उसके बाद ये बातें तय होंगी। मेरा ख्याल है कश्मीर का मुझे लगता नहीं है कि कश्मीर का इशू भी डिस्कस होगा। डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भारत के मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर जो रोज़े अव्वल से चले आ रहे हैं वो सुधर जाएंगे, और ख़ासतौर पर 350A और उसके बाद तो सवाल ही शायद अभी पैदा नहीं होता। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, ख़ासतौर पर टी के मामले को लेकर इस पर यकीनन टॉक होगी और उसके बाद शायद आगे की कुछ चीज़ें डिस्कस हो, और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम हर कुछ अरसे बाद देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ जो पहलगाम इनका जो वाक़या हुआ है, जो हम ये कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और अगर ये नहीं है तो हम कहते हैं कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें, आप किसी न्यूट्रल एम्पायर से इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें। तो मेरा ख्याल है एक बात तो ये वाली डिस्कस होनी होगी कि अगर आप पहलगाम का इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं तो या तो आप एविडेंस पेश करें या फिर आप जो है वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराएं, और उसमें हम आपके साथ हैं, आप किसी भी फोरम पे आप जाके करा लें। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैंने भी एक आध यहाँ पे सोर्सेज से गुफ्तगू की है, कुछ ऑफिशियल से। तो जो मेरे सामने बात आई है वो ये दो चीज़ों की आई है, जिसमें इंडर ट्रीटी एग्रीमेंट है और दूसरा जो है पहलगाम वाक़े की ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। और नादिया साहब, ज़ाहिर ये जो पहलगाम वाक़या था ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पहले से भारत इसमें एक्सपोज हो चुका है, लेकिन चलें एक डॉक्यूमेंट की सूरत में इन्वेस्टिगेशन होती है तो चीज़ सामने आ जाएगी। अब ये कितना ज़रूरी होगा इन डायलॉग्स में कि एक ऐसा मुआहदा भी हो, एक नुक्ता ये भी तय हो कि नेक्स्ट टाइम
कभी भी बग़ैर किसी सबूत के भारत इस तरह के झूठे इल्ज़ामात ना लगाए और उन झूठे इल्ज़ामात में अभी वो साबित भी ना कर सका और उसके बाद फिर ये वन साइडेड कार्रवाइयाँ इस तरह की ना शुरू कर दे, यानी अटैक या वो वॉर ना लॉन्च कर दे पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, ऐसी बातें एग्रीमेंट्स तो नहीं होते, ना इन पे कोई बातें तय हो सकती हैं, क्योंकि अगर इन बातों पे अगर तय हो भी जाती हैं तो उनको फॉलो कौन करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी की मिसाल हमारे सामने है ना कि 1960 में एक मुआहदा हो गया था, लेकिन आपने बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी पूछे, बगैर कुछ कहे, बगैर वॉर के आपने वन साइडेड उसको सस्पेंड कर दिया। तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई गारंटी तो कोई ले भी नहीं सकता और ये एग्रीमेंट कोई हो भी नहीं सकते कि जी ऐसा ना हो। और आपको पता है कि ये भारत का फर्स्ट टाइम तो है नहीं कि हम ये सोचें कि उससे कुछ एक्सपेक्ट करें। अगर हम ऐसी कोई चीज़ तय कर भी लेते हैं तो मेरा ख्याल है भारत तो एक लम्हा नहीं लगाएगा जब उसके जंगी जुनून में एक दफ़ा फिर से इजाफा हो जाएगा या उसके मुल्क में एक और कोई इलेक्शंस आ जाएंगे कि वो दोबारा से ये हरकत करे। लेकिन ये ज़रूर है कि एटलीस्ट 2019 में अगर 50% या 75%, तो 2025 में भारत को 101% ये अंदाज़ा हो गया है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है और हमारी कैपेबिलिटी क्या है। उनके जहाज़ उड़ते हैं और हमारे पायलट्स उड़ते हैं। ठीक है, चलें। मीनवाइल आप गुफ्तगू कर रही हैं नादिया, तो बतूल राजपूत भी सीनियर इनका पर्सन में ज्वाइन कर चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।